इधर उधर मत जा, उधर नेटवर्क में। सर कहाँ तक नोट करना था? ग्रेफियन फॉलिकल तक? नहीं, यहाँ कार्पस एल्बिकन्स तक। और ये फ्लो याद रखना है, फ्लो याद रखना है वो। सर एक बार फिर बोल दीजिए ना वो फ्लो। हाँ, ये प्राइमोडर्मल फॉलिकल सबसे पहले, फिर एरो लगा, वो चेंज होता है कि इसमें प्राइमरी फॉलिकल्स में, और प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल्स, और सेकेंडरी फॉलिकल्स से ग्राफियन फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन सर थोड़ा स्लो। ग्राफियन फॉलिकल्स के बाद में होता है ओवुलेशन, और ओवुलेशन के बाद में यहाँ पे जो बच जाता है वो क्या बनाता है यहाँ पे, कार्पस ल्यूटियम, और कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होके कार्पस एल्बिकेंस, कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। दूसरी चीज में अब यहीं पर देखो, जो एक बन रहा है या जो ओवा बन रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, जोना पेलुसिडा रहती है, ये जो बाहर है ये तो क्या है, फॉलिकल लेयर है यहाँ पर, है ना, और इसके अंदर में यहाँ पे फॉलिकल सेल्स उपस्थित है। जोना पेलुसिडा रहती है, अंदर के साइड में ओसाइट रहता है, और यहाँ पे ये जो सेल हो रही है ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, ग्रेन्युलोसा सेल्स है, और जो बाहर का जो लेयर बन जा रही है ये थीका सेल्स है। ठीक है, थीका सेल्स। और जो कैविटी बन रही है यहाँ पे एंट्रम, और इसके अंदर जो फ्लूइड रहता है वो क्या कहलाता है, एंट्रम फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, रहेंगी इतनी चीजें याद। ठीक है, फिर यहाँ पे ओवुलेशन, ओवुलेशन का मतलब ये हो रहा है अंडोत्सर्जन, ओरी से एग का बाहर क्रिया क्या कहला रही है यहाँ पे, ओवुलेशन कहलाती है। और ओवुलेशन किस दिन होता है, ये कुछ पॉइंट्स याद रख लेना, किस दिन होता है, 14वें दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, और किस हार्मोन के कारण होता है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन जब ज्यादा स्त्रावित होता है, या 14वें दिन एलएच हार्मोन यहाँ पर स्त्रावित होता है, और फिर जो बाहर है, जो ओवरी से है एक बाहर आ जाता है। तो ये एलएच हार्मोन निकलते हैं 14 दिन, इसे एलएच सर्ज कहते हैं क्या, सर? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। 14वें दिन ये सर एलएच हार्मोन निकलते हैं, तो इसे एलएच सर्ज कहते हैं क्या? हाँ, एलएच सर्च कहते हैं, एलएच सर्च कहते हैं। सर हाँ, सर फर्टिलाइजेशन होता है तभी ओव्यूलेशन होता है या हमेशा ही होता है? पहले जो हमारी जो एज रहती है, रिप्रोडक्टिव एज रहती है, उसी में ओवुलेशन होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट होते हैं तब ओवुलेशन होता है। ठीक है। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद है ब्रेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों में रह रहे हैं, लेकिन फीमेल के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो
ये मेमिक्री लोब्स उपस्थित है, और जो मेमिक्री ग्लैंड्स है ये यहाँ पे ज्यादा विकसित हो जाते हैं, जिसके कारण में ज्यादा उनका आकार बढ़ जाना है। दूसरी चीज इसके अंदर में क्या रहते हैं, यहाँ पे जो ये मेमोरी एल्वोलाई रहती है ना, इनसे क्या होना है, यहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होना है, और फिर सारी की सारी जो एल्वोलाई रहती है वो मेमोरी डक्ट के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, और ये सारी की सारी जो मेमोरी डक्ट रहती है वो एम्पुला में आके खुलती है। और जो एम्पुला रहता है, यहाँ से जब बेबी जब बेबी हो गया है, जब वो लैक्टेशन कर रहा है, दूध पी रहा है, तो जो स्टिमुलेशन होता है उसके कारण में क्या होना है, ये एम्पुला खुल जाना है, और मेमोरी डक्ट के द्वारा जो मिल्क रहना है वो बाहर आ जाना है निपल के द्वारा। फिर यहाँ पर जो ब्लैक वाला, बेटा उसको म्यूट करके रखो ना। ठीक है। फिर यहाँ पे निपल के चारों ओर में क्या हो रहा है, ब्लैक वाला रीजन रहता है, वो क्या कहलाता है, एरोवेला कहलाता है, और यहीं पर जो नर्व सेल रहती है वो ज्यादा उपस्थित रहती है, नर्व रिसेप्टर्स उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण बेबी जब सक करता है तो ज्यादा मात्रा में मिल्क बाहर आने लग जाता है। ठीक है। पीछे ठीक है, इतनी चीज हुई। अब इसके बाद में फैलोपियन ट्यूब के बारे में अभी बताया था। सबसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरी के पास में उंगलियों के जैसी संरचनाएं रहती है, जो क्या कहला रही है, फिम्बरी कहला रही है, और ये बाकी टाइम में क्या रहती है, थोड़ी सी ऐसे दूर रहती है। लेकिन जब ओवुलेशन का टाइम आता है, तो ओवुलेशन के टाइम में क्या होना है, ये यहाँ पे ओरी के पास में आ जाता है, और ये जैसे यहाँ पे फिम्बरी होगी, तो एक जो रिलीज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, यहाँ पर रिलीज हो रहा है ना। तो जो एक रिलीज हुआ वो फैलोपियन ट्यूब में नहीं हुआ, सिलियरी कैविटी, यहाँ पे ये जो कैविटी रहती है वो सिलियरी कैविटी कहलाती है, इस कैविटी के अंदर रिलीज होता है, ना कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर में होता है। फिर ये जो फिम्बरी रहती है ये क्या करते हैं, उस एग को अंदर की ओर खींच लेते हैं। जैसे अभी देखा था यहाँ पर कि एग कहाँ से, यहाँ से बाहर आ रहा था, यहाँ से ये से बाहर आया, तो ये जो है ये सिलियरी कैविटी है, सिलियरी कैविटी से रिलीज हुआ, और उसके बाद में क्या हो रहा है, ये फिम्बरियो के द्वारा अंदर जा रहा है, और इनफंडिबुलम में जा रहा है। एम्पुला में, जहाँ पर एम्पुला वाला जो भाग रहता है, या एम्पुला स्थाइमस वाला जो भाग रहता है, इसमें क्या होना है, यहाँ पे सीलिया उपस्थित रहते हैं, क्योंकि एक जो है वो कैसा है, अचल है, वो खुद से गति नहीं कर सकता है, तो ये यहाँ पे गति कर, वो जो सीलिया है उनका ऐसा बैक फ्लो चलता है, और इस एग को वो बाहर की ओर ले जाने लग जाते हैं। फिर स्थाइमस वो वाला पार्ट होता है जहां पर एक एम्पुला से जुड़ा हुआ रहता है, दूसरा इसका जो भाग रहता है वो यूट्रस में खुलता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आ रही है यूट्राइन पार्ट में, है ना। यूट्राइन पार्ट में क्या आता है, यूट्रस आता है, और यूट्रस क्या रहता है, यहाँ पे 7.5, ये नोट करना है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा रहता है, 7.5 सेंटीमीटर लंबा रहता है, 3 सेंटीमीटर मोटा रहता है, 3 सेंटीमीटर मोटा रहता है, और 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा। ठीक है, सर आपने इसका वेट बताया था, वेट कितना होता है इसका? नॉर्मल टाइम में 60 ग्राम रहता है, प्रेगनेंसी टाइम में 1000 से लेके 1500 ग्राम तक रहता है। ठीक है, ठीक है। फिर ये कैसा रहता है, शंखवाकार रहता है, और ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, फंडस, यूट्रस फंडस कहलाता है ना। और नीचे वाला भाग जो रहता है सकरा रहता है, और ये कहाँ पे खुलता है, जो नीचे वाला भाग रहता है वो सर्विक्स में जाके खुलता है। ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि यूट्रस के पीछे साइड में क्या होता है, तो यूट्रस के जस्ट पीछे साइड में रेक्टम होता है और यूरिनरी ब्लैडर रहता है। पीछे की ओर रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो यूट्रस है ये जब सामान्य अवस्था में होता है तो ये एंटी फ्लैक्सिन कहलाता है। जब सामान्य अवस्था में होता है तो एंटी फ्लैक्सिन कहलाता है।
फिर जो नीचे साइड की पेशियां रहती है, जो सर्वाइकल, यहाँ पे सर्वाइकल मसल्स रहती है, सर्वाइकल मसल्स क्या होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि ऊपर साइड का जो वेट रहता है, जैसे जो बेबी जो बन रहा है यहाँ पे, बेबी का वजन, वो फ्लूइड वगैरह का वजन, तो 7-8 किलो का जो वजन हो रहा है उसको उठाने के लिए उतनी मजबूत होना चाहिए। तो जो सर्विक्स रहती है उसकी पेशियां बहुत ज्यादा यहाँ पे मजबूत रहती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जब इसमें मूवमेंट्स होती है इसकी मसल्स में, तो जब यहाँ पर इंटरक्रॉस हो रहा है, जब यहाँ पर स्पर्म अंदर की ओर जा रहा है, तो कैसे होता है, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उसका फ्लो रहता है डाउनवर्ड टू अपवर्ड रहता है, नीचे से ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर जब स्पर्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जब बेबी विकसित हो जाता है और बेबी का जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है उसमें संकुचन और जो शीतलन होता है वो अपवर्ड से क्या हो जाता है, डाउनवर्ड हो जाता है। क्योंकि जब बेबी का विकास हो रहा है तो ये जो फंडस बॉडी है ये क्या होना है, यहाँ से ये हो जाना है, ऊपर चले जाना है, एब्डोमेन कैविटी में चले जाना है ना, यूट्राइन कैविटी है ना, जो यूट्राइन कैविटी थी उदर गुहा से कहाँ चले जाना है, ये एब्डोमेन कैविटी तक आ जाना है ऊपर की ओर। तो जब बेबी यहाँ पर अंदर साइड में क्या कर रहा था, बेबी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा था, है ना, ये बेबी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। जब बेबी के 9 मंथ कंप्लीट हो जा रही, तो ये जो फंडस की जो बॉडी थी, ये ऊपर वाली बॉडी, इसकी पेशियों में क्या होना है, संकुचन होना है, और वो कैसे होना है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर हो जाना है। ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड, ताकि प्रेशर पड़े और बेबी क्या हो जाए, बाहर की ओर आ जाए। ठीक है, ठीक है। फिर निचला वाला भाग क्या कहला रहा है, योनि कहला रहा है, और ये क्या रहना है, 7 से लेके मतलब 7.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक लंबा रहना है, 10 सेंटीमीटर तक लंबी रहना है, 7 से लेके 10 सेंटीमीटर लंबी संरचना रहना है। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित रहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा अगर रहता है तो क्या रहता है, लैक्टोबेसिलाई रहता है, लैक्टोबेसिलाई जीवाणु पाया जाता है, जो यहाँ पर कार्बनिक जो अम्ल रहते हैं इस वेजाइना पे, उनका विघटन करने का कार्य करता है और संक्रमण को रोकने का कार्य करता है। वेजाइना में लैक्टोबेसिलाई पाई जाते हैं, लैक्टोबेसिलाई पाई जाते हैं ना। ठीक है, यस सर। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 ग्लैंड भी पाई जाती है, बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, जो क्या करती है, एक क्लियर फ्लूइड का स्त्राव करती है, जो शुक्राणुओं की गति करने के लिए गति करने में सहायता करती है। बर्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है, लेकिन वो कहाँ होती है, बाहर की ओर रहती है, ये ऐसे बाहर, अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या सर्विक्स या वेजाइना में अंदर नहीं है, बाहर की ओर उपस्थित है, दोनों साइड में। जो शुक्राणु को मूवमेंट्स करने में हेल्प करती है, अंदर की ओर जाने में मदद करती है। ठीक है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर था, अब है यहाँ पे एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन। तो एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन में सबसे पहले क्या आ रहा है, वेजाइनल ऑफरीज आ रहा है, वेजाइनल ऑफरीज ये। ठीक है, सबसे बाहरी भाग रहता है, जो क्या होता है, सर्विक्स के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, और इसी के पास में क्या होता है, यहाँ पे यूरेथ्रा खुलता है, यूरेथ्रा। ठीक है, फिर मोन्स प्यूबिस रहते हैं। मोन्स प्यूबिस क्या होते हैं, जो यहाँ पर वेजाइना के ऊपर साइड में जो हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, बाहरी लेयर के ऊपर एक्सटर्नल जो सबक्यूटेनियस लेयर रहती है, वहां पर जो हेयर्स उपस्थित रहते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मोन्स प्यूबिस कहलाते हैं। और ये कब आते हैं, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। और प्यूबर्टी कब स्टार्ट होती है, 12 से लेके 13 या 13 से लेकर 14 वर्ष में स्टार्ट होती है, उस टाइम में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है यहाँ पे लीबिया मेजोरा। लीबिया मेजोरा, इसी को क्या बोलते हैं, बाहरी ओस्ट भी या दीर्घ ओस्ट भी बोलते हैं। लीबिया मेजोरा को दीर्घ ओस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो वल्वा
यहाँ पे ये जो वल्वा उपस्थित है उसके बाहर साइड में रहते हैं। और ये क्यों बन जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लगता है, फैट जमा होने लगता है, साथ में इसकी जो त्वचा होती है, यहाँ पर जो स्किन रहती है, उससे स्वेट ज्यादा, यहाँ पे स्वेट और जो ऑयल रहता है, स्वेट और ऑयल ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है, और वो स्वेट और ऑयल का सिक्रेशन करती है। ठीक है, और इस रीजन में यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ग्लैंड नहीं रहती है, सिर्फ यहाँ पर क्या रहती है, एक स्वेट ग्लैंड रहती है, दूसरी ऑयल ग्लैंड रहती है। उसके बाद है लिबिया माइनोरा। लिबिया माइनोरा क्या है? ये जो लिबिया मेजोरा, मेजोरा से याद रखो, मेजर मतलब बड़ा, माइनोरा मतलब क्या चीज हो रही है? छोटा। तो मेजोरा में बाहरी लिप क्या है? बड़ा है, और माइनोरा, लिबिया माइनोरा मतलब छोटा वाला लिप अंदर की ओर में रहता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, इसकी यहाँ पे जो स्किन रहना है उसके ऊपर में किसी भी तरह के हेयर्स उपस्थित नहीं रहना है, और ये पतली 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 इपिथेलियल टिश्यूज के बने हुए रहते हैं। फिर ऊपर वाला भाग यहाँ पर एक और चीज रहती है यहाँ पर, हाइमन। ठीक है, ये एक पतली लेयर रहती है, जो क्या बोलना चाहिए, एक पतली लेयर रहती है, जिसके कारण यहाँ जो ये वेजाइनल ये ओपनिंग है ये ढकी हुई रहती है। लेकिन किसी कारण से, जैसे डांस कर रहे, रेस वगैरह, या हम किसी तरह की भी डांसिंग जैसी कोई मूवमेंट्स वगैरह कर रहे हैं, साइकिल वगैरह से चला रहे हैं, तो ये जो पतली लेयर रहती है हाइमन, ये क्या हो जाती है? हट जाती है या टूट जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर में क्लाइटोरिस, इसको याद रखना है। ठीक है, ऊपर की ओर में क्या रहता है? क्लाइटोरिस रहता है। इसको हिंदी में भगशीस न बोलते हैं, क्लाइटोरिस। और ये क्या होता है? पेनिस के समान संरचना होती है। ठीक है, पेनिस के समान संरचना होती है। मेन तो यहाँ पे यही याद रखना है, पेनिस के समान संरचना होती है, जो स्टूमुलेट होती है ना। ठीक है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे नीचे वाला रीजन, ये क्या है? पेरिनियल रीजन है। पेरिनियल रीजन है, नीचे साइड में यहाँ पे रेक्टम उपस्थित रहता है, एनस उपस्थित रहता है। अब ये जो पेरिनियल रीजन है, पेरिनियल रीजन में क्या है? यहाँ पे कम ब्लड वेसल्स रहती है, साथ में यहाँ पे जो नर्व सेल रहती है वो भी कम उपस्थित रहती है। अच्छा, वो चीज सुनिए, सिजेरियन होता है ना, सिजेरियन होता है। तो पहले के टाइम में क्या चीज हो रही थी? इधर ऊपर साइड में एब्डोमेन कैविटी के ऊपर में पेट पर चीरा लगा देते थे, है ना, और वो दिखता भी था, है ना। लेकिन अब क्या करते हैं, यहाँ पे पेरिटोनियल सीजर लगाते हैं। मतलब ये जो पेरिनियम एरिया है, इसमें क्या करना है, एक सेकेंड, ये जो पेरिनियम रीजन दिख रहा है, इसमें ऐसे कट लगाते थे, जिसके कारण हमने अभी ये क्या बोला यहाँ पे, एक तो ब्लड वेसल्स कम है, नर्व सेल कम है, तो पेन नहीं होना है, ब्लीडिंग वगैरह ज्यादा नहीं होना है, और एरिया भी जो है वो जब बेबी बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आसानी से क्या हो जाना है, इस पेरिनियम रीजन के कारण में कट लगाने से वो आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाना है। ठीक है, और कहां पर उपस्थित होता है पेरिनियम रीजन, कहां पे उपस्थित होता है? तो जो कहां पर उपस्थित हो रहा है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, मतलब जो वेजाइनल ऑफरिस है, ये वेजाइनल ऑफरिस और रेक्टम के बीच वाला जो भाग है वो पेरिनियल एरिया है। ठीक है, एक लास्ट चीज, ये क्लाइटोरिस को याद रख लेना है। ये क्लाइटोरिस क्या होता है? पेनिस के जैसे स्टिमुलेटिंग वाला ऑर्गन रहता है या संरचना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है प्यूबर्टी इन फीमेल। प्यूबर्टी इन फीमेल मतलब यौन आरंभन, स्त्रियों में यौन आरंभन। तो क्या चीज हो रही है, कब चालू होता है? ये यहाँ पे 12 से 13 वर्ष की आयु में चालू होता है, और हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जैसे क्या होना है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उसके चारों ओर में हेयर्स आ जाना है, जो ब्रेस्ट है वो ज्यादा बड़े हो जाना है, और ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हो जाते हैं। और जो पेल्विक रीजन रहता है, जो यहाँ पे पेल्विस उपस्थित है, वो भाग कैसे हो जाता है? बड़ा हो जाता है। थाई जो रहती है वहां पर फेट का डिपोजिशन चालू हो जाता है। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है वहां पर फेट का डिपोजिशन चालू हो जाता है। जो ब्रेस्ट रहते हैं वहां पर फेट का डिपोजिशन चालू हो जाता है। फिर आवाज,
जो आवाज रहती है वो क्या होने लग जाती है, पतली होने लग जाती है। ठीक है, ठीक है। इतने इतने कैरेक्टर्स हमको दिखाई देते हैं जब यौन आरंभन होता है तब। अब यहाँ पर बारी आती है हार्मोन्स की। तो हार्मोन में क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस एक्टिव कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कर रही है, ओवरी को, और ओवरी से फिर स्रावित होता है एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन स्रावित हो रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन क्या कर रहा है, इसको सक्रिय कर रहा है, साथ में जो प्रोजेस्टेरॉन है वो यूट्रस को सक्रिय कर रहा है, और यहाँ पर फिर ओवुलेशन की प्रोसेस चालू हो जाती है। एस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये यहाँ पे क्या करते हैं, एफएसएच हार्मोन को यहाँ पर स्रावित होने के लिए बोलते हैं, और एंटी जो प्यूस ग्रंथि है उससे एफएसएच हार्मोन स्रावित होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और वो जो प्राइमरी फॉलिकल बन रहा था वो सेकेंडरी में चेंज होता है, और सेकेंडरी से वो ग्राफियन फॉलिकल्स में बदल जाता है। फिर यहीं पर प्यूस ग्रंथि से क्या होना है, एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित होना है, और वो ओरी से उस ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, हाँ यस सर एस्ट्रोजन एलएच से निकलेगा या एफएसएच से? बेटा पहले एस्ट्रोजन से ओरी यहाँ से थोड़ी सी मात्रा में जरा सा यहाँ पे एस्ट्रोजन ने वो किया, तो ये कहाँ पे चलेगा, पीयूष ग्रंथि के पास। अब इसने एफएसएच कर दिया था, एफएसएच से फिर ओरी सक्रिय होगी, अब एस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, अब वो जो फॉलिकल्स है वो भी वहां सक्रिय हो लगे। ठीक है, फिर अब कुछ यहाँ पे अगली चीज क्या है, oogenesis। उससे पहले यहाँ पे हम गैमेटोजेनेसिस देखते हैं, उससे पहले कुछ डिसीज होती है। तो सबसे पहले क्या चीज आ रही है यहाँ पे, ऐसी कुछ स्थिति आती है मैंसन साइकिल से रिलेटेड। जब मैंसन साइकिल प्रेजेंट नहीं होते तो वो क्या कहलाता है, एमनोरिया कहलाता है। ये पॉइंट्स नोट कर लो थोड़े से। जब मैंसन साइकिल नहीं होते हैं तो वो एमनोरिया कहलाता है। एमनोरिया। बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कहलाता है हाइपरमोनोरिया। सर हाइपर? हाँ, ये 1 मिनट लिख रहा हूं। हाइपरमेनोरिया। जब पेन के साथ में मैंसन साइकिल्स आते हैं तो वो कहलाता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया। ठीक है, तीनों वर्डिंग्स याद रखनी है। सर एक बार रिपीट करना। हाँ, 1 सेकंड रुको और। ठीक है, एमनोरिया जब प्रेजेंट नहीं होते हैं, मैंसन साइकिल नहीं आता है तो एमनोरिया। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो हाइपरमिनोरिया। जब पेन के साथ में होती है तो डिसमिनोरिया। ठीक है, यस सर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आता है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी मतलब क्या चीज हो रही, बांध्यता, बांझपन। और ये क्यों होती है, जब हार्मोन वगैरह में कोई चेंजेस आ गया, अच्छे से हार्मोन वगैरह का सिक्रीशन नहीं हो रहा, या तो कोई स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं बना हुआ है तो होती है ना। फिर आता है ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्ट ये किसने लिखा भाई, क्लियर करो। ओवेरियन सिस्ट। ओवेरियन सिस्टम में क्या चीज हो जा रही है, एक छोटी सी ऐसे ट्यूमर, जैसे ओवरी कैसे हो रही थी, जैसे ये ओवरी हो रही थी, तो इसमें क्या होना है, ट्यूमर जैसी संरचना बन जाना है। ये क्या कहलाता है, ओवेरियन सिस्ट। और जरूरी नहीं कि अंदर ही बने, ये सर बाहर आपकी आवाज ठीक से नहीं।
ये बाहर की ओर भी बन जाता है, ठीक है। ओवेरियन सिस्ट, ओवेरियन सिस्ट अंदर और बाहर कहीं पर भी बन जाता है, ट्यूमर के जैसी संरचना जब बन जाती है, ठीक है। अगली चीज आती है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर, और जो ब्रेस्ट कैंसर है उसमें वहां पर अगर कोई ट्यूमर बन रहा है और उसको अगर हम हटा रहे हैं तो वो मैसेक्टॉमी कहलाता है। मैसेक्टॉमी कहलाता है। और ये अधिकतर कब होता है? 30 ईयर की एज में होता है। ब्रेस्ट कैंसर 30 ईयर की एज में होता है, और इसको सर्जरी के थ्रू हटाना क्या कहलाता है? मैसेक्टॉमी। देखो कहीं पे भी टॉमी वर्ड आए मतलब ये हो जाना, ये समझ जाना कि वहां से हम टिश्यूज को काट के हटा रहे हैं, सर्जरी के द्वारा हटा रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। अगली चीज आती है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स में जब हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। कोई भी रीजन हो सकता। आवाज आ रही है? हमारी आवाज ठीक। क्या मैसेज करे हैं? अरे दर्द तो आ रही है। वही तो आवाज आ रही है ना, काफी लोगों को आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। हमें भी आ रही है, मुझे भी आ हाँ रही है। सर आ रही है। तो एक चीज है ना, जिसको आवाज नहीं आ रही है ना, अभी जस्ट मैं 10 मिनट बाद वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, वहां से देखो और उसके बाद में फिर ग्रुप में मैसेज छोड़ देना जहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। देखो जिसको आवाज की अगर दिक्कत होती है ना, तो उस चीज के लिए एक तरीका यही है, क्योंकि देखो अब बारिश का मौसम लग रहा है, आवाज की दिक्कत बहुत जगह पे आना है ना, तो उसके लिए ये चीज है कि ठीक है, जिसको आवाज आ रही है ठीक है, मैसेज छोड़ दो। कुछ अगर पूछना है तो आवाज आ रही ये मत छोड़ो, आवाज नहीं आ रही ये मत छोड़ो, ठीक है। क्या मैसेज छोड़ना है कि क्या चीज समझ नहीं आ रही है ना, कहीं कहाँ पे समझ नहीं आया वो लिख के छोड़ो। आवाज आ रही आवाज आ रही नहीं है ना, वो लिख के छोड़ो। मैं उसको यहाँ पे रिपीट कर दूंगा और जस्ट 15 मिनट बाद में उसको अपलोड कर दे रहा हूँ, तो अपलोड करने के बाद वहां पे देख, फिर भी नहीं आता है समझ में, तो फिर अगली क्लास में उसको फिर से और कर दूंगा। बस ग्रुप में मतलब थोड़ा सा मोबाइल यूज करते हो तो थोड़ा सा इस चीज के लिए भी यूज कर लो कि भाई थोड़े से मैसेज वगैरह छोड़ दो, तो वो चीज मैं क्लियर कर लूंगा, ठीक है। ठीक है। कल कल हम इसमें गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, ठीक है। कल हम गैमेटोजेनेसिस देखेंगे।